नरेंद्र मोदी ने किस तरह से हमारी सेनाओं को सशक्त किया, किस तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप किया, जो ताकत दी है, कूटनीतिक तौर पर कैसे रिश्ते अपने मजबूत किए हैं और किस तरह से एक नया भारत पूरा का पूरा बनाकर खड़ा किया है, वो सब जो चीजें थी, जो छोटे छोटे स्टेप्स को लगातार एक प्रोसेस जो चल रहा था, उस प्रोसेस के रिजल्ट्स जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखे हैं, देश ने देखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन को पढ़ना जो है वो नामुमकिन होता है। क्या कुछ बोलेंगे आज, इसकी सिर्फ अटकलें ही लग सकती हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी मौजूद हैं। पांडे सर, देश की सेनाओं का शुक्रिया अदा करेंगे, आतंक के खिलाफ प्रहार करेंगे, इतना तो हमें समझ में आता है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ चेतावनी हो पाकिस्तान के लिए, क्या कुछ बोले वो? निश्चित रूप से पाकिस्तान को जो है हमेशा सलाह दी गई है कि वो चीज़ों को ढंग से ले, हैंडल करे, आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करेगा तो हमारे संबंध और सुधरेंगे। ये मैसेजिंग तो हम दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को अनसुना करना जैसे पाकिस्तान की पहली प्राथमिकता रही है, और उसके फलस्वरूप ये है कि आज हम इस मुहाने पर खड़े हैं जहाँ पर ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं और टारगेटिंग करनी पड़ रही है। हमने बहुत ही तरीके से चीज़ों को किया, और जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं रक्षा क्षेत्र में, और अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने डिफेंस प्रोडक्शन का 23,622 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया, और अगले 4 वर्षों में हम 50,000 करोड़ का लक्ष्य, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, डिफेंस प्रोडक्शन का। ये बताता है कि किस प्रकार से हमने सुनियोजित तरीके से अपने आत्मनिर्भरता के कदम बढ़ाया है। हम LCA, जहाँ तक बात है, मैं जिक्र करना चाहूँगा ब्रह्मोस का। फिलीपींस ऑलरेडी हमसे ब्रह्मोस खरीद चुका है, और वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे मुल्क भी हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, इससे क्या, इसका जिक्र करना क्यों ज़रूरी है कि जब एक्सपोर्ट होता है तो आपके पास आपके जो तकनीकी है उसका विकास होता है, जो फंड्स आते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, उससे आप और तकनीकी रूप से विकसित होते हैं, और इससे क्या होगा कि आप सक्षम बनेंगे और फिर सशक्त बनेंगे। निश्चित रूप से हमारे पड़ोसियों को, आतंकवादियों को, क्योंकि पूरा ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ था, पहला आक्रमण भी हमने उनके ठिकानों पर किया, और बहुत क्लियर तरीके से बताया मैसेजिंग थी कि ये केवल आतंकवादियों के खिलाफ है। लेकिन उसको अब पाकिस्तानी सेना ने अपने ऊपर लिया, और उसके बाद कर्म चलता रहा। लेकिन हमने जो एक बहुत बड़ी जो मैसेजिंग दी है पूरे विश्व को कि भारत वो भारत नहीं रहा जो कि एक गाल पर और दूसरे गाल पर तैयार हो जाए, वाली जो है समय गया। बांग्लादेश तो आज प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे रात 8 बजे। लगातार सब लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं कि क्या कुछ सुनने को मिलेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण संबोधन होगा। आप इंडिया टीवी पर रात 8 बजे लगातार देख सकते हैं।